आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान ने क्या किया है और इज़राइल ने इस 12 घंटे के अंदर-अंदर क्या किया है, ये आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। बहुत बड़ी खबर है कि ईरान ने जो अटैक किया इज़राइल पर, आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ा अटैक था और ईरान ने जो सैकड़ों मिसाइल दागे, वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उनको रोका गया, लेकिन वो सारे जो सिस्टम थे उनके डिफेंस के, जहाँ मिसाइलों को रोका गया तो वो नाकाम रहे और कुछ को वो ख़त तबाह करने में कामयाब रहे। लेकिन वो मिसाइल जब आगे निकल गए तो वहाँ जाकर उन्होंने जो पेंटागन था इसराइल का, आप अंदाज़ा करें कि उसको जाकर हिट किया और वहाँ पर 6 डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, तो उन सभी को पास किया ईरान के मिसाइलों ने और जाकर जो था वो पेंटागन को, इसराइल के पेंटागन को हिट किया, यानी उसको करिया भी कहते हैं। आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ी कामयाबी ईरानी मिसाइलों की है कि वो मुख्तलिफ यानी ज़राए से उनको रोकने की कोशिश की जाती है रास्ते में, लेकिन उनकी कैपेसिटी इतनी है कि वो आगे चलते हुए निकल जाते हैं और 6 डिफेंस सिस्टम, जिसमें था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अमेरिका के, यानी 2 वो इसराइल के पास हैं, एरो है, डेविड फ्लैन है, तो उसके बाद भी वो जाकर यानी इसराइल के पेंटागन को हिट करते हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है ईरान के मिसाइलों की। उसके बाद नेतन्याहू और अमेरिका में बड़ी यानी तशवीश है, परेशानी है, जिस तरीके से ईरान ने वो अटैक किया है। आप अंदाज़ा करें कि जब मिसाइल हिट करते हैं तो वहाँ लोग सायरन बजते हैं और लोग बैंकर में चले जाते हैं, तो सैकड़ों मिसाइल की तादाद से जो मिसाइल जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर वहाँ डेड बॉडीज़ हो रही हैं, यानी लोग मर रहे हैं। उसका यानी इसका मतलब है कि अगर उन्होंने ईरान पर इस तरह का अटैक किया है कि ईरान में डेड बॉडीज़ हुई हैं, तो ईरान ने जो अटैक किया है वहाँ इसराइल में भी डेड बॉडीज़ हो रही हैं, लेकिन वो छुपाया जा रहा है उनको। अब जो सूरत हाल है कि आपने देखा कि कल फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर ने जो पेंटागन पर अटैक हुआ था उसके हवाले से खबर जैसे यानी रिपोर्ट की थी, तो वहाँ से उसको रोका गया था, उसको धक्के दिए गए थे, लेकिन उसने भाना फोड़ दिया। वो थोड़ा सा उसने दूर जाकर रिपोर्टिंग की और तमाम डिटेल जो थी वो दुनिया को बता दी। अब जो सूरत हाल है वहाँ मुकम्मल तौर पर किसी किस्म की कवरेज करने के लिए रोका जा रहा है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ईरान रुका नहीं, जो कि इसराइल इतनी आपको भले का समझ रहा था, यानी बादशाह सलामत बना के बैठा था, मुख्तलिफ कंट्रीज़ पर वो बमिंग कर रहा था, गज़ा के लोगों पर उसने कत्लेआम किया हुआ है। तो उसके बाद वो जो थी सूरत हाल जो इसराइल की यानी हाथ में थी, एकदम से हाथ में निकल गई। उसके बाद अमेरिका और इसराइल दोनों इस परेशानी में मुब्तला हो गए कि अब ईरान को रोका कैसे जाए। आपको बताता चलूँ, और आपने सुना भी होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन किया था और तमाम मामला से आगाह किया था कि आप जो भी कर रहे हैं आपने लाइन क्रॉस की है। उसके बाद हंगामी तौर पर रब्ता हुआ डोनाल्ड ट्रंप से, नेतन्याहू का, माफ़ कीजिएगा, व्लादिमीर पुतिन का। तो उसके बाद ट्रंप को जो कहा, आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप को उसने कहा कि ये जो आपने तो कहा था कि जंगें नहीं छेड़नी, लेकिन ये जो आपने किया है, ये जो इसराइल ने ईरान पर अटैक किया है, आप इसको इस अंदाज में ले गए हैं कि अब जो है वो मामला तकरीबन वर्ल्ड वार 3 की जानिब जा रहे हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर यानी रूस में, यानी रशिया और चाइना गुस्से में है, और चाइना ने भी कहा है कि इन्होंने इसराइल ने लैंड क्रॉस की है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो सबसे अब अहम खबर बताने वाला हूँ, जो सबसे बड़ा अटैक किया है ईरान ने, आधी रात को ईरान ने इतनी बड़ा अटैक किया है, इतनी बड़ा अटैक किया है कि उसने इसराइल के हैफा सिटी को टारगेट किया और इसराइल की ऑल रेफिनरी को तबाह कर दिया है, यानी हैफा सिटी को खंडर बना दिया है ईरान ने। हर तरफ आग लगी हुई है। मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। तो आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़े पैमाने पर 100 से ऊपर मिसाइल दागे ईरान ने, और जिन्होंने जाकर हिट किया उस सारे डिफेंस सिस्टम को पास करते हुए जाकर हिट किया एल रिफेनरी को।
याद करें कि जो ईरान पर अटैक ये कर रहे हैं कि उन्होंने सोचा हुआ है, यानी इसराइल ने, और ये मीटिंग हुई है इसराइल में कि इन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप मारनी है। जैसे पहले अटैक हुआ है तो इसमें तकरीबन मिलिट्री के 20 से ज़्यादा अहम शख्सियात जो थे उनको टारगेट किया गया, और उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उनको, यानी 9 है उनकी तादाद, उनको भी हलाक किया गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है, इन्होंने दोबारा ड्रोन के ज़रिए भी अटैक किया, 2 बार अटैक किया अयतुल्लाह खामनाई पर, उसके यानी पीछे लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत मेहरबान है कि वो बच जाते हैं। तो उसके बाद इसराइल के त्यारों ने जाकर, यानी इसराइल का क्लेम कर रहा है कि उनके त्यारे जाकर बम्बिंग कर रहे हैं यमन में और ईरान में। लेकिन ईरान जो अब यानी ईरानी मीडिया से खबर आ रही है कि ईरान कह रहा है कि उसने 10 त्यारे मार गिराए हैं। आप अंदाज़ा करें कि ईरान अब कह रहा है कि 1 घंटे में उन्होंने 10 त्यारे मार गिराए हैं इसराइल के। जंग बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ईरान बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका और इसराइल की चीखें हैं इस सारी सूरत-ए-हाल को देखते हुए कि ईरान ने इतनी कैपेसिटी और इतनी ताकत के साथ इतनी लंबी दूरी वाले जो मिसाइल दागे हैं। तो अब अमेरिका जो कि सब गेम का खिलाड़ी है, तो उसने जो यूक्रेन में डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि आपको बताता चलूँ को जो ये सैकड़ों की तादाद में मिसाइल ईरान के जा रहे हैं, तो जो जितना भी, यानी 6 सिस्टम हैं, आप अंदाज़ा करें 6 सिस्टम फ्लॉप हो रहे हैं ईरान के मिसाइलों के आगे। और अब यूक्रेन में जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसको लेकर आया जा रहा है मिडल ईस्ट में। और वहाँ से जो सूरत हाल है कि जो अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस, इन्होंने भी अपनी अपनी फौजी जो आर्मी है उसको जो है डिप्लॉय करने के लिए कह दिया गया है, कह रहे हैं। और जो यानी उनकी डिफेंस सिस्टम है उनको भी वो एक्टिव कर रहे हैं मिडल ईस्ट में। उन कंट्रीज़ के लोग हैं, एक दो मुल्क जो कंट्रीज़ हैं उनके अलावा किसी किस्म की इसको सपोर्ट नहीं है। हाँ, रशिया और चाइना बड़ी हद तक इसको टेक्नोलॉजी के मियार, यानी टेक्नोलॉजी के मैदान में थोड़ी सी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डट के लड़ रहा है ईरान। दूसरी तरफ जो सूरत हाल है कि यमन ने भी आप क्लेम किया है कि उन्होंने तेल अवीव को टारगेट किया है और 2 मिसाइल उनके जो है हिट कर गए हैं। तो एक तरफ से ये सूरत हाल है। अब इसराइल दूसरे हमले के लिए अमेरिका यूक्रेन से डिफेंस सिस्टम ला रहा है, और जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, ये सारे मिलकर सर जोड़कर इसी परेशानी में मुब्तला हैं कि किस तरीके से ईरान की लीडरशिप को, अयतुल्लाह खामनाई को और ईरान को खंडर बनाया जाए। क्योंकि इनका जो ख्याल है कि इसराइल ईरान में फौजें उतारे, यानी इसराइल सोच रहा है कि ईरान में फौजें उतारे, इतनी बड़े पैमाने पर अटैक किया जाए। ये सारे मिलकर एक जो बहुत बड़ा अटैक है उसको सजाने जा रहे हैं। लेकिन ईरान एक इंच भी अपने इरादे से पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि अयतुल्लाह खामनाई ने जो फैसला किया है, उसने कहा है कि जंग अब जारी है, अब रुकने वाली नहीं है। ये सारी सूरत हाल आप अंदाजा करें। ईरान की लगातार यानी कार्रवाई इसराइल पर जारी है, और इसराइल जो है अब इसी सोच विचार में है कि किस तरीके से ये तमाम कंट्रीज, यूरोप की कंट्रीज जो कि अभी फौज डिप्लॉय करना चाहते हैं, डिफेंस सिस्टम लेके आ रहे हैं। अमेरिका 20,000 मिसाइल लेके आ रहा है मिडल ईस्ट में, और यूक्रेन से जो है वो डिफेंस सिस्टम ला रहा है इसराइल को बचाने के लिए, क्योंकि उनको खतरा है कि इसराइल ने अगर डिमोना को बचाना है, जो उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी सिटी है यानी डिमोना, तो उसकी हिफाजत के लिए जो है ये सारे जोर लगा रहे हैं कि कहीं ईरान के मिसाइल डिमोना को तबाह ना कर दे। और अब जो सूरत हाल बन रही है, क्योंकि इन्होंने तो सोचा था कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, फोडो, उसको टारगेट करना है, उसको तबाह करना है, फौजें उतारनी है। इस सारे प्लान पे ईरान ने पानी फेर दिया है। आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट बनती है, जो भी सूरत हाल वाज़े होती है, ईरान बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार है, तनहा लड़ रहा है। और जो खदशा है, अब ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि कहीं ईरान जितनी मिसाइल लगा रहा है और इसराइल जो हरकत कर सकता है,
ये भी सोचा जा रहा है कि कहीं वो मस्जिद अक्सा को नुकसान ना पहुंचा दे और इल्ज़ाम ईरान पर ना लगा दे। ये भी कहीं न कहीं बड़ी तफ़शीश वाली बात होगी। इन्हें भी यानी इस बात को भी समझना होगा।